आपसे वादा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये ब्रज यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे शोभा यात्रा हो, हम तीनों यात्रा, तीन तरह की यात्रा उम्मूमन निकलती हैं। एक कांवड़ यात्रा वो भी सावन के महीने में निकलती है, एक ब्रज यात्रा जो अभी आपकी निकलने वाली है, ना पहले ऐतराज था ना आज ऐतराज, लेकिन उस यात्रा को धार्मिक रखा जाए, अधर्म न बनाए। धार्मिक यात्रा होगी, हम स्वागत कर रहे करते हैं। हम क्यों क्या, हम सबके एक दूसरे के धर्म की भावनाओं को सामने रखते हुए हम उसकी इज्जत करते हैं। मेडिकल स्टोरों पर, परचून की दुकानों पर नशा बिक रहा है। परचून की दुकान पर नशे की चीज क्यों बिक रही है? प्रशासन के इल्म आ जाती है, कुछ लोग दलाल हैं, कुछ लोग मुखबिर हैं, कुछ लोग, इसलिए परचून पर बिके चाहे मेडिकल स्टोर बिके, कोई सा नशा है, चाहे वो शराब से अलहदा नशा हो गए, हर नशा हर बिरादरी में बना है। हम उसको भी लोगों में कहते हैं कि हर नशा और चीज इस्लाम में हराम है। कुल्लु मुस्किर हराम। नहीं, कहीं इंग्लिश के टीचर नहीं, जब वो टीचर ही नहीं है तो वो बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या वो आगे चलकर कंपटीशन करेंगे? मसलन एक बच्चा पढ़ता जा रहा है, उसकी बुनियाद बेसिक बेस उसका खराब हो चुका, वो 10वीं जाकर फेल हो जाएगा, प्लस 2 में फेल हो जाएगा। अगर कुछ पास भी हुआ तो ऐसे नंबरों से पास होगा तो उसकी तालीम बेकार। क्यों कि आप उनका जायजा लीजिए कि मेवात में सरकारी स्कूल है, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं चाहे हाई स्कूल हैं सरकार की तरफ, उनमें कितने टीचरों की कमी है, जो पोस्ट खाली पड़ी हुई है, चाहे मैथ्स टीचर हो, चाहे साइंस टीचर हो, चाहे इंग्लिश के टीचर हो। खुसूसन ये 3 किस्म के टीचर मेवात के स्कूलों में नहीं। यही बच्चे जो 10वीं में फेल हो गए, यही बच्चे जो 12वीं में फेल हो गए, ये बच्चे आगे कुछ काम के नहीं रहे, रोजगार के नहीं रहे, नौकरी के नहीं, यही गलत काम करते हैं। अब ये नशे में जाते हैं, यही चोरी में जाते हैं, यही टकलूबाजी में जाते हैं। टकलूबाजी 99% ऐसे बच्चे करते हैं, और यही बच्चे इनको वो लोग जो गलत कामों में लेकर चले गए, नशे में हो, टकलूबाजी हो, ये करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं बुनियादी तौर से तालीम पर आपके प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हिम्मत होनी चाहिए कि टीचरों की भर्ती पूरी होनी चाहिए। जहां जो कमी है उस स्कूल के सही, जहां तक स्कूल के मैनेजमेंट का ताल्लुक है या स्कूल में उन चीजों की कमी है, कहीं लैट्रिन बाथरूम का सही हिसाब नहीं है, कहीं पानी पीने का नहीं है, इसके ऊपर भी सरकार को पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और वो सरकार क्या है, आप हमारे सामने बैठे हुए, डीसी साहब भी बैठे हुए हैं, पुलिस कप्तान साहब भी बैठे हुए हैं, डीसी साहब के माथे सारे लोग काम करते हैं। इस पर तो मेरी गुजारिश ये है कि आप तालीम में सुधार पैदा करेंगे जब स्कूल में पूरे टीचर होंगे। अगर आपके पूरे टीचर नहीं है, ठीक है, जो हाजिर है वो अपनी हाजिरी बूथा लगा के करके आगे छोड़ दिया, उस पर सख्ती एजुकेशन की तरफ से। दूसरी बात, ये गौ कशी का मसला बार बार आता है, और खुसूसन जब बकरा ईद आती है, जब भी आता है, हम उसका जवाब पहले भी दे चुके हैं, आज भी जवाब दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये उलमा की जमात बैठी हुई है। हमारा हर जुमे में जब खुसूसन बकरा ईद आती है तब, और बगैर बकरा ईद के भी रमजान में, हम जुमे में अवाम को फॉलो कराते हैं बात कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरे साथियों को, दूसरे हमवतनों को, दूसरे भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जो वतनी भाई हमारे सब, हम सब भाई भाई, उनको तकलीफ पहुंचती हो, तो हम कहते हैं अपने लोगों से जुमा में कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। दूसरी बात हम ये कहते हैं, बकरा ईद आती है तो बकरा ईद का मतलब हमें ये नहीं कि हम दूसरे को तकलीफ पहुंचाएं। हम बकरी की कुर्बानी करते हैं, क्या भैंस बकरे की करते हैं, उस कुर्बानी के लिए भी हमारा एक हुक्म है, और हम अपने जुमे में खिताब करते हैं उसको भी पर्दे के साथ। ऐसा नहीं कि चौड़े में रास्ते में कर दिया, कोई भाई हमारा जा रहा है बस्ती में, सातों बिरादरी रहती है, 36 बिरादरी रहती है, सातों कौम रहती है, किसी को तकलीफ पहुंचा, हम कहते हैं बकरा नहीं करना है तो पर्दे के साथ करो। फिर पर्दे, बकरे की ओझड़ियां हैं, बकरे का वो फुजला है जो फालतू की चीजें, उन्हें आप कहीं दफन करो, मिट्टी में डालो, किसी को तकलीफ ना। ये हमारी तरफ से फॉलो होती है बात, आप कहते हैं हमेशा इन बुराइयों से। ये तो नशे की चीज है तीसरी, इस नशे पर जैसे अभी हमारे प्रधान जी उमर साहब कह रहे हैं कमेटी बनाई, पूरी मेवात की पंचायत हुई, लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं हम कि हमारे गांव में नशा क्यों बिक रहा है। मसलन घासेरे के बारे में हमने पहले सुना, पहले इसके सामने हमने रखी थी कि मेडिकल स्टोरों पर, परचून की दुकानों पर नशा बिक रहा है। परचून की दुकान पर नशे की चीज क्यों बिक रही है? प्रशासन के इल्म आ जाती है, कुछ लोग दलाल हैं, कुछ लोग मुखबिर हैं, कुछ लोग, इसलिए परचून पर बिके चाहे मेडिकल स्टोर बिके, कोई सा नशा है, चाहे वो शराब से अलहदा नशा हो गए, हर नशा हर बिरादरी में बना है। हम उसको भी लोगों में कहते हैं कि हर नशा और चीज इस्लाम में हराम है। कुल्लु मुस्किर हराम।
हर नशा और चीज हराम है, उस पर आपका जहां तक लाइसेंसिटीज है, मेडिकलों पर जो दवाइयां बिक रही हैं, जो सीसी बिक रही हैं, जो कैप्सूल बिक रहे हैं नशे के, उस पर भी आपको सख्ती से लेना होगा। और जो पंचायतों में कमेटियां बनी हुई हैं, उस पंचायत की कमेटियों के साथ में आपका हमारा सहयोग है, हम आपसे वादा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये ब्रज यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे शोभा यात्रा हो, हम तीनों यात्रा, तीन तरह की यात्रा उन्मूलन निकलती हैं। एक कांवड़ यात्रा वो भी सावन के महीने में निकलती है, एक ब्रज यात्रा जो अभी आपकी निकलने वाली है।